वेलकम टू श्री शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे 12 फिजिक्स का 5th चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंटेंट में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप लोग भली भांति परिचित हैं। इसको आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी भली भांति परिचित है कि चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, विद्युत क्षेत्र एवं फील्ड में देख चुके हैं। उसके पश्चात विद्युत विभव में भी देख चुके हैं, थर्ड धारा विद्युत में भी देख चुके हैं, चौथा गतिमान आवेश में भी देख चुके हैं, और आज है हमारा 5th चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण ध्रुव जितने बल का जितने बल का अनुभव करता है जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस चीज़ को देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव रखा एकांक उत्तरी ध्रुव रखा एकांक उत्तरी ध्रुव रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग परीक्षण आवेश जैसे उसमें बोलते थे ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको परीक्षण ध्रुव बोलते हैं। क्या ध्रुव बोलते हैं, परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है 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 उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा मतलब जितने बल का वह अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला, इसकी दिशा क्या होती है, देखिए इसकी जो दिशा होती है इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर, इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं बोल के आप लोगों के पास आएगा तो क्या बोलोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो ये एग्जाम में आप लोगों को क्या आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है। तो आप लोग क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास मात्रक के बेस पे देखते हैं भाई। मात्रक के बेस पे देखते हैं हम लोग कि वास्तव में मात्रक के बेस पे इसका क्या होता है। तो इसका मात्रक के बेस पे हम लोग देखते हैं सीजीएस पद्धति में। मात्रक के बेस पे देखते हैं पद्धति में, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गास होता है, जिसको हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? गास होता है, जिसे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रायः ओस्ट्रेट भी कहा जाता है। इसे प्रायः क्या कहा जाता है? ओस्ट्रेट। तो इसका मात्रक की बात करेंगे अगर हम लोग इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करते हैं। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करते हैं तो सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में ना, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक गास होता है। क्या होता है? गास, जिसे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग, इसे प्रायः ओस्ट्रेट कहा जाता है, इसे प्रायः ओस्ट्रेट कहा जाता है, ओस्ट्रेट, ओस्ट्रेट कहा जाता है, ओस्ट्रेट कहा जाता है। क्लियर? तो आप लोगों को इसका मात्रक के बेस में पूछेगा कि सीजीएस में क्या होता है बोल के, तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक गास होता है, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रायः ओस्ट्रेट कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एसआई पद्धति की बात करते हैं। तो एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। क्या है? इसका मात्रक हमारे पास टेस्ला है। इसके अन्य मात्रक न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, और वेबर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? वेबर मीटर स्क्वायर होता है, या 1 न्यूटन एम्पियर पर मीटर इक्वल टू होता है 10⁴ गास। यहाँ पर होता है 1 न्यूटन एम्पियर मीटर बराबर, 1 न्यूटन मीटर एम्पियर बराबर होता है 10⁴, 10⁴ होता है भाई आपका 4। क्लियर? तो एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आपका टेस्ला। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और इसके अन्य मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और वेबर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर 10⁴ गास होता है। अगर सीजीएस पद्धति में इसकी बात करेंगे तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गास होता है जी। इसे प्रायः ओस्ट्रेट के रूप में कहा जाता है। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। इसके अन्य मात्रक की बात करें तो इसका अन्य मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁴ गास होता है। क्लियर? तो चलिए अगला कंटेंट को हम लोग देखते हैं। अगला है हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। अगला क्या है हमारे पास? चुंबकीय आघूर्ण। किसी चुंबक के बीच में है आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट। किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई, और उसकी प्रभावी लंबाई जो कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी की क्या होती है? गुणनफल। जो कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी की क्या होती है? गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, प्रभावी ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई के बीच के गुणनफल के बीच की दूरी, प्रभावी लंबाई के बीच की दूरी मतलब स्मॉल m × 12। ये ना ध्रुव प्राबल्य, इस चुंबक ध्रुव प्राबल्य उसकी प्रभावी लंबाई दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
यदि स्मॉल एम ध्रुव प्राबल्य के किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई 2L हो तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई m स्मॉल m इंटू 2L। इसकी दिशा की बात करें, देखिए इसकी दिशा क्या होती है, इसकी बात करते हैं हम लोग। इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जो कि चुंबकीय अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होती है, जो कि क्या होती है, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, तो किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसके प्रभावी लंबाई के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2L। चलिए इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जिसको चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। वे सभी संरचनाएं यहाँ पर देखिए, वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने या संरेखित होने की प्रवृत्ति होती है। घूमने या संरेखित होने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय द्विध्रुव। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है, ये हो जाएगा आप लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो वे सभी संरचनाएं, जितने भी आपके पास संरचना के माध्यम से रहेगा, वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घूमने या संरेखित होने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय द्विध्रुव। ये हो जाएगा आप लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव, ये आपकी कहलाती है चुंबकीय द्विध्रुव। ये कहलाती है आप लोगों की चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने या संरेखित होने की प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है, संरेखित होने की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय द्विध्रुव अक्ष कहलाती है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। तो ये था आप लोगों का मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट को, जो हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बेस पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने या संरेखित होने की प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। चलिए अगला कंटेंट देखते हैं। हमारे पास यह है आप लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप। यह है आप लोगों के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप। वास्तव में ये धारा लूप क्या होती है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो चलिए चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप क्या है आप लोगों का, धारा लूप है भाई। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप देखते हैं। तो धारा लूप में क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में हम लोग धारा लूप देखेंगे। तो धारा लूप किसके अंतर्गत आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की क्या करो,
कल्पना करो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करते हैं हम लोग। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं। तो एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो जिसमें ऊपर से देखने पर, ठीक है, यहाँ से ऊपर से देखने पर, ये आपका धारावाही कुंडली है, देखिए धारावाही लूप है इस तरीके से। तो एक धारावाही वृत्तीय कुंडली, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करते हैं। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा, जिसमें ऊपर से देखने पर कौन सा विद्युत धारा वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में प्रवाहित हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। तब यह फलक किसके भांति कार्य करेगा, इस चीज को देखते हैं। तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और जब हम इसको नीचे से देखते हैं, इधर से देखते हैं, मतलब नीचे से, इस तरफ से देखो, नीचे तरफ से, ये आपका ऊपर है, ये आपका क्या है, नीचे है, ये नीचे है, ये आपका ऊपर है। तो जिसपे ऊपर से देखने पर विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। नीचे से देखने पर धारा की दिशा, नीचे से देखने पर धारा की दिशा, नीचे से जब हम इसको चीज़ को देखेंगे तो नीचे से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त, नीचे से देखने पर धारा की जो दिशा होती है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगी। अतः इस फलक की बात करेंगे तो यह फलक आप लोगों के निचला फलक में, यह फलक आप लोगों का जो निचला फलक है दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। अतः हम लोग यह स्पष्ट रूप से ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखिए स्पष्ट रूप से हम लोग यह बता सकते हैं कि जो धारावाही लूप है एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, स्पष्ट है कि जो आपका धारावाही लूप है, धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो चलिए चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में हम लोग धारा लूप को देखते हैं। तो एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज में प्रवाहित हो रही है। तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। नीचे से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, अतः यह फलक निचला फलक दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। स्पष्ट है कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप। तो एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा, जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। नीचे से देखने पर धारा की दिशा, नीचे से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्ती होगी, अतः यह फलक निचला फलक का दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। स्पष्ट है कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ धारावाही लूप में हम लोग देखते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि टाउ इक्वल टू आपका क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी क्या होता है, साइन थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन एक और समीकरण के बेस में हम लोग होता है, एक और समीकरण के बेस में टाउ इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, एम बी साइन थीटा भी होता है, एम बी साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से हम लोग देखते हैं दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एम बी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा बराबर आई ए बी साइन थीटा कट जाएगा, बी से कट जाएगा, एम इक्वल टू आ जाएगा आपका आई ए, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आई ए।
तो यहाँ पर ये चुंबकीय द्विध्रुव के बेस पे हम लोग देख लिए इसको क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली की कल्पना करो जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तब यह फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। नीचे से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, अतः यह फलक निचला फलक दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। स्पष्ट है कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा दिया गया है, सेकंड टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा दिया गया है। समीकरण 1 और 2 दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एम बी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा आई ए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जब भी आप लोगों का ये जो धारा लूप है वो वामावर्त दिशा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ये मूवमेंट करेगा तो वहाँ पर जो आपका टाउ का जो वैल्यू रहेगा, जो आप लोगों का टाउ का वैल्यू जो आई ए बी साइन थीटा है, ए बी आपका जो भी प्रभावी लंबाई है और एम बी साइन थीटा जो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों के बीच में हम लोग जब संबंध स्थापित करेंगे तो दोनों का टाउ और टाउ दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो टाउ इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा है तो ये एम बी साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से बी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो एम इक्वल टू आई आ जाएगा। ये था आप लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप। ये था आप लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में क्या था, आप लोगों का धारा लूप था। क्लियर। आगे जब हम लोग देखते हैं तो इस चीज़ में हम लोग देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव। तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक धारा लूप के रूप में माना जाता है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम जो भी होता है एम द्वारा हम लोग निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब ये होता है आपका एम इक्वल टू होता है आपका आई ए, ये होता है। इसका समीकरण को जानिए। क्लियर। तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते हैं इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव। तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन को एक धारा रूप के रूप में माना जाता है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका एम इक्वल टू आई ए के रूप में होता है। चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसके बारे में चलिए जानते हैं हम लोग कि वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या क्या गुण है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा पहला है आप लोगों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार, क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आप लोग बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ होता है जो जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा, किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह वक्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं भाई कि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई इस तरीके से स्पर्श रेखा आप लोगों का परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा, इसको दर्शाएगा, बल की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का इसका कोई भी अस्तित्व आप लोगों का नहीं होता। तो ये था आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र रेखा से संबंधित वीडियो, क्लियर, जिस पर आप लोगों को ये बताया गया है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पर वक्राकार पथ रहेगा जिस पर कोई भी एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इसके गुण को चलिए देख लेते हैं। वास्तव में इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो इस गुण को देख लेते हैं। चलिए गुण के बेस पे हम लोग देख लेते हैं कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है, अर्थात बंद वक्र बनाती है। इस तरीके से आप लोगों का बंद वक्र बनाएगा, क्लियर। तो ये रेखाएं चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ और बाहर अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ रहती है, बंद वक्र बनाती है। दूसरा, इन क्षेत्र रेखाओं को, दूसरा हम लोग देखते हैं इन क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, परिदर्शित करती है। और तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, जैसे कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, उसी प्रकार दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हों, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हों तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं क्या हो जाती है, खींची जा सकती है। ये आप लोगों के विद्युत बल रेखाओं से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, ये रेखाएं जहां सघन होती है, चौथा क्या है, ये रेखाएं जहां सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तथा जहां ये विरल होती है मतलब दूर दूर में होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जहां सघन अधिक, जहां कम और वहाँ विरल में आप लोग कम होती है। क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उस स्थान पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण होता है। पांचवा नंबर देखते हैं, ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। और यही कारण है कि विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, और यही कारण है कि विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आप लोगों का आकर्षण होता है। तो ये रेखाएं जहां सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा जहां विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। क्षेत्र के लंबवत रखे तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उस स्थान पर उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण होता है। ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।